हमारे संवाददाता सीधे मनोज के पास चलते हैं, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कहा जाए, जयपुर में किस तरह का माहौल आज देखने को मिल रहा है? जयपुर के अंदर में क्योंकि गणतंत्र दिवस है और कल ही मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति आके गए, छुट्टी है क्योंकि आज कल भी एक तरह से देखा है छुट्टी का माहौल था और आज क्योंकि गणतंत्र दिवस है, आज छुट्टी का माहौल है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने घरों के अंदर अपने झंडे फहराए और क्योंकि अगर राजकीय समारोह की बात करते मुख्यमंत्री अभी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से यहाँ से रवाना होकर गए और वो गणतंत्र दिवस की मुख्य तरह के लिए भाग लेंगे। और क्योंकि लगातार लोगों के अंदर उत्साह का जो माहौल है, क्योंकि आज अगर हम देखा जाए तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस से बीजेपी सबने अपने एक मिला जुला एक बयान जारी किया है कि गणतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें तमाम नेताओं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आज किसी का माहौल नहीं, लोगों में उत्साह है, लोगों ने घरों झंडे फहराए थे, लोग अपनी गाड़ी में झंडे लगाकर मार्केट में निकले हैं और वंदे मातरम का क्या लगा रहे हैं। जी, क्योंकि मनोज खुशी का माहौल तो काफी दिखाई दे रहा है, वहीं पर मौसम की मार भी बहुत ज्यादा झेल रहे हैं सब लोग। यहाँ पर तो मौसम काफी ज्यादा कोहरानुमा हो रखा है, क्योंकि कहा जा रहा है परेड तो हालांकि अपने समय अनुसार चलने वाली है। वहां के अगर मौसम की बात की जाए तो कितना ज्यादा मौसम खराब है वहां पर? बिल्कुल, देखिए क्योंकि सुबह अगर हम 5:30-6 बजे की बात करें तो उस समय बहुत ज्यादा कोहरा था, ठंड थी, क्योंकि अब धीरे धीरे धूप खिली है। आप देख सकते हैं, मैं भी धूप के अंदर ही पड़ा हुआ हूँ, मौसम बिल्कुल साफ है। लोग धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे उनको निमंत्रण दिया गया है वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्य परेड जो है वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होती है। तो जितने भी लोग हैं वहाँ पहुंच रहे हैं जैसे गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। तो मौसम भी खुशनुमा है, मौसम के अंदर माहौल ऐसा है कि धूप खिली है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे तक से कोहरा था, बहुत जबरदस्त ठंड थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम खुल गया है और लगातार अगर की जाए ठंडी हवा तो बहुत ही जारी है, लेकिन साथ में धूप खिली हुई है। जी, क्योंकि मनोज कल भी काफी मनमोहक तस्वीरें हमने देखी, प्रधानमंत्री जब फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रोड शो करते हुए नजर आए थे, कितना ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर था। बिल्कुल, जैसे ये इतिहास के पन्नों में कल का जो वाक़या है वो दर्ज हो चुका है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी का एक साथ जयपुर में रोड शो करना, उनको जो जयपुर की जनता से जो प्यार मिला, फ्रांस के राष्ट्रपति लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते जा रहे थे, उन्होंने जयपुर की लोकल चाय की, खरीदारी करी, तो लोगों के अंदर उत्साह था। लोग जो है पहली बार ऐसा कोई नजारा देख रहे थे और शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई दो राष्ट्र अध्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता जयपुर के अंदर हुई है। शायद हमें तो कभी याद है नहीं, कभी ऐसा कभी वाक्य हमें देखने को मिला हो। निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच से सुरक्षा के साथ साथ टूरिज्म के भी लेकर एक बहुत बड़ा महत्व बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान में अगर देखा जाए तो जयपुर सिटी के रूप से लोग है विख्यात है, कई लोग घूमने फिरने आते हैं, लेकिन कल जो रोड शो हुआ, कल का जो फ्रांस के राष्ट्रपति जब जयपुर आए उसको देखने के बाद लगता है कि टूरिज्म का व्यापार बढ़ेगा, लोगों में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट है उसका व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि जयपुर अगर बात की जाए, जयपुर मशीनों का बहुत बड़ा मार्केट है, ज्वेलरी का मार्केट है, जहाँ पे आप नीलम पन्ना पिछाड़ खरीद सकते हैं, तो उसके मार्केट में बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित तौर पर कल का जो माहौल था वो अपने आप से अद्भुत था, विश्वसनीय था। लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लोगों ने ठंड में, इतनी ठंड होने के बावजूद भी दोनों नेताओं का दिल से अभिवादन किया, क्योंकि शाम तक रोड शो चला। उसके बाद में दोनों नेता ही जयपुर के रामबाग साइड होटल में चले गए, वहाँ खाना खाया। रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। जी, क्योंकि मनोज कुछ ही देर में अब झांकियां भी दिखाई देगी, कुछ ही देर में झांकियां निकलती भी नजर आने वाली है। इस बार क्या कहा जाए, जयपुर की तरफ से क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या इन झांकियों का हिस्सा रहने वाला है जयपुर? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थानी कल्चर का, तो राजस्थानी कल्चर तो अपने आप में वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के किले, यहाँ के लोक नृत्य, अभी घोड़ी कच्ची घोड़ी नृत्य, काली दुनिया नृत्य, तो निश्चित तौर पर हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान की झांकी सजाई गई है, क्योंकि इस बार जो है ओपन नहीं किया गया था कि राजस्थान की कौन सी झांकी को वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो राजस्थान की झांकी की नजर देखा है तो गणतंत्र दिवस की तरह अधूरी होती है, और इस बार भी हमें विश्वास है, राजस्थान की जनता को विश्वास है कि इस बार भी राजस्थान की जो झांकी निकलेगी तो सबसे अलग है, सबसे मनमोहक निकलेगी।
जी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी को देखकर तो जनता वैसे ही जो है मंत्रमुग्ध हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से वो जनता से संवाद करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनका यही जो एक कहते हैं ना झलक, और यही जो एक टैलेंट है वो देखने लायक होता है। तो इस बार जब राजस्थान में वो आए तो जनता का क्या कुछ कहना था इस पर? आपने जनता से भी बात की होगी। देखिए देखिए क्योंकि जनता से तो बात की थी, लेकिन मोदी ये बीजेपी की सरकार बनने के बाद में इनका तीसरा दौरा था। तो निश्चित तौर पर जनता को देखिए, जनता जैसे आपने कहा कि जनता का चॉइस जो है मोदी है, तो फिर हिंदूवादी नेता के तौर पर मोदी जी का एक नया उद्गम हुआ है। जिस प्रकार से हम बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करते हैं, वैसे ही अगर भारतीय राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी का एक उद्गम तय हुआ है। तो 10 साल से भारतीय राजनीति में सक्रिय है और 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। तो निश्चित तौर पर जनता के अंदर में हिंदूवादी नेता के तौर पर जिस प्रकार की छवि उतरी है, तो मुझे लगता नहीं कि नशा इतनी जल्दी उतरने वाला है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आम जनता आज भी जो हिंदूवादी नेता के तौर पर, सनातन धर्म के तौर पर नरेंद्र मोदी को ही देखना पसंद करिए। यही हाल राजस्थान में भी हुई है। कई जब हम वहाँ पे इनकी कवरेज कर रहे थे तो इस वक्त हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था कि मोदी करके लोग वहाँ पे अभिवादन कर रहे थे। इसी तौर पर देखिए, एक सम्मानित नेता देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब आम के भी कांग्रेस लगातार इन सब चीजों से आरोप लगाती रही है, प्रहार करती रही है। लेकिन देखिए, जब तक सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे हिंदूवादी नेताओं का उद्गम होता रहेगा। जी मनोज, क्योंकि जब मैक्रो कल आए थे और रोड शो भी किया गया, उस दौरान प्रधानमंत्री की एक तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जब वो उन्हें मैक्रो को, जब फ्रांस के राष्ट्रपति को राम मंदिर की एक लिपि देते हुए नजर आए थे, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए ना, जब जयपुर के सारे कार्यक्रम पहले से निर्धारित किए हुए थे कि कहाँ जाएंगे, जब राष्ट्रपति जयपुर एयरपोर्ट पे कुछ देर वहाँ होटल में आते उन्होंने अपने आप को रिफ्रेश किया और फिर वो आमेर चले गए। तो आमेर में जो सुबह की बिल्कुल कुमारी उनका उद्घाटन था, एक माफ कीजिएगा, उनका स्वागत किया और इनके साथ में आमेर महल की कलाकृतियों के बारे में बताया कि इसके साल पुराना आमेर का किला था। तो जो हम जैसे में बताया था, किसी जमाने में जयपुर की राजधानी नहीं होते आमेर की राजधानी हुआ करती थी। तो उनको आमेर का महल दिखाया, शीश महल वगैरह दिखाया और उसके बाद में क्योंकि जंतर मंतर पर दोनों ही नेताओं के मिलने का प्रोग्राम था। तो मोदी जब जयपुर आए तो उसके बाद में उन्होंने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में दोनों ने जंतर मंतर देखा। तो जंतर मंतर विश्व के सतह पर है कि जहाँ पर मौसम वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक आकर अपना एक ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि पहले जमाने के जब बारिश होगी, कब सर्दी बढ़ेगी, कब धूप का प्रकोप ज्यादा रहता है, जंतर मंतर के द्वारा ही देखा जाता था। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब तक दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष जंतर मंतर तक थे तो उस वक्त जंतर मंतर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड नेट के ऊपर भी जंतर मंतर किया गया। लोगों ने जंतर मंतर को इतना ट्रेंड किया कि वो उसमें एक बात से कोई भी जाम हो गई। तो निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जब वहां से मोदी जब बड़ी चौक पर आए तो बड़ी चौक पर आने के बाद में उन्होंने चाय पी तो जयपुर का एक बहुत ही सुनहरा रेस्टोरेंट था, वहाँ चाय पी के उन्होंने राम मंदिर की प्रतिमा से 500 रुपए में खरीद कर उनको भेंट की। तो निश्चित तौर पर कल जयपुर के लिए सौभाग्य का दिन था। इस प्रकार से रामलला की मूर्ति स्थापित की कारीगर थे, जिसमें जो साउथ के थे, राजस्थान के थे, उनकी मूर्ति का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जयपुर अपने विश्व पटल से कल जो बड़ी छाप छोड़ी है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नाम है और विश्व वगैरह का दी गई है। उसके बाद में राजस्थान की चाय, सागरी की सब्जी की, दाल बत्ती, वो सब उन्होंने कहा है। ठीक, मनोज आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने संवाददाता के पास जाना चाहूंगी, अभिनव।